हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप एक ऐसी सोसाइटी की कल्पना कीजिए जहां ना कोई स्कूल हो, ना फैमिली हो और ना ही स्टेट या फिर गवर्नमेंट एग्जिस्ट करती हो, जो कि इंस्टीट्यूशंस हैं। वो सोसाइटी कैसी होगी? ये कहा जा सकता है कि वो सोसाइटी अव्यवस्थित होगी। सो वी विल लर्न इन दिस वीडियो व्हाट इज इंस्टीट्यूशन, what is the meaning of institution, definition of institution, characteristics of institution, and also various merits and demerits of institution in detail. So let's get started. Firstly, we talk about introduction या फिर meaning of institution means जो term institution है उसका क्या मतलब हुआ इसको समझते हैं। An institution is a structured system that organizes human behavior in society. It provides rules, norms, and values that people follow. सो बेसिकली जो इंस्टीट्यूशन है वो एक स्ट्रक्चर्ड सिस्टम होती है जो कि ह्यूमन बिहेवियर द्वारा या फिर ह्यूमन बिहेवियर को ऑर्गेनाइज करती है किसी भी सोसाइटी में। और जो इंस्टीट्यूशन है वो बेसिकली ह्यूमन के द्वारा ही, उस सोसाइटी के इंडिविजुअल के द्वारा ही ऑर्गेनाइज किया जाता है, फॉर्म किया जाता है। इंस्टीट्यूशन बेसिकली रूल्स, नॉर्म्स एंड वैल्यूज़ होते हैं सोसाइटी के, जो कि उस सोसाइटी के लोग फॉलो करते हैं और अपने नीड्स को सेटिस्फाई करते हैं। एग्जाम्पल ऑफ सम इंस्टीट्यूशन आर फैमिली, एजुकेशन सिस्टम, गवर्नमेंट, रिलीजन, etc. दीज आर मेन या फिर बोल सकते हैं प्राइमरी इंस्टीट्यूशन ऑफ एनी सोसाइटी। सो इन जनरल या फिर इसेंशियली इट इज़ अ सोशल स्ट्रक्चर दैट प्रोवाइड्स अ फ्रेमवर्क फॉर हाउ पीपल इंटरेक्ट विथ ईच अदर एंड सेटिस्फाई देयर नीड्स। जनरल सेंस में हम कह सकते हैं कि इंस्टीट्यूशन एक सोशल स्ट्रक्चर है जो कि पीपल को, सोसाइटी के लोगों को एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड कराती है कि लोग आपस में इंटरेक्ट कैसे करें और कैसे एक दूसरे के नीड्स को सेटिस्फाई करें। सो इंस्टीट्यूशन इज बेसिकली अ स्ट्रक्चर्ड सिस्टम दैट इज फॉर्म बाय ह्यूमन फॉर satisfying their needs and for organized society. Now let's talk about definition of institution. अलग अलग सोशियोलॉजिस्ट ने इंस्टीट्यूशन को अलग अलग तरीके से डिफाइन किया है। यहाँ पे हम दो मेन जो स्कॉलर हैं उस उनके डिफिनेशन को देखते हैं। अकॉर्डिंग टू मैकाइवर एंड पेज, एन इंस्टीट्यूशन इज एन एस्टैब्लिश्ड फॉर्म ऑफ सोशल रिलेशनशिप ऑर्गेनाइज्ड टू मीट बेसिक ह्यूमन नीड्स। एक इंस्टीट्यूशन एक इस्टेब्लिश सोशल रिलेशनशिप है जिसको बेसिक, जो ह्यूमन की बेसिक नीड्स हैं उसको फुलफिल करने के लिए ऑर्गेनाइज किया जाता है। सो अकॉर्डिंग टू मैकाइवर एंड पेज, एन इंस्टीट्यूशन इज अ established form of social relationship that organized to meet basic human needs. According to Shamner, institutions are social habit established and recognized by society. समनर के अनुसार इंस्टीट्यूशन एक सोशल हैबिट है जो कि सोसाइटी के द्वारा एस्टेब्लिश किया जाता है, सोसाइटी के द्वारा रिकॉग्नाइज किया जाता है, सोसाइटी के जो लोग हैं उनके नीड्स को फुलफिल करने के लिए। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कैरेक्टरिस्टिक्स या फिर फीचर्स ऑफ इंस्टीट्यूशन। तो पहला है स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन, जो कि मेन फीचर है इंस्टीट्यूशन का कि कोई भी इंस्टीट्यूशन जो होता है वो स्ट्रक्चर्ड होता है एंड ऑर्गेनाइज होता है। इंस्टीट्यूशन हैव अ स्पेसिफिक स्ट्रक्चर, अलग अलग इंस्टीट्यूशन का एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर होता है, जैसे कि गवर्नमेंट विथ डिफरेंट डिपार्टमेंट्स और स्कूल विथ टीचर्स एंड स्टूडेंट। जैसे कि गवर्नमेंट जो होती है किसी भी कंट्री की, उसके कई सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं, एक स्पेसिफिक फॉर्म होता है गवर्नमेंट का, वो एक स्पेसिफिक तरीके से ऑर्गेनाइज होती है, स्ट्रक्चर होती है। इसी के साथ साथ जो स्कूल है जो कि एक इंस्टीट्यूशन है, उसमें भी टीचर्स होते हैं, इंस्टीट्यूशन होते हैं, एक ऑर्गेनाइज मैनर में। किसी भी कंट्री का जो एजुकेशन सिस्टम होता है वो अलग अलग होता है, वो ऑर्गेनाइज होता है, एक स्पेसिफिक ढंग से स्ट्रक्चर होता है। सो इंस्टीट्यूशन आर स्ट्रक्चर्ड एंड ऑर्गेनाइज्ड। अगला है स्टेबिलिटी एंड कंटिन्यूटी। कोई भी इंस्टीट्यूशन होता है वो एक लंबे समय के लिए स्टेबल होता है, परमानेंट होता है। इंस्टीट्यूशंस या फिर दे एग्जिस्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम। एग्जाम्पल, द फैमिली सिस्टम हैज़ एग्जिस्टेड फॉर सेंचुरीज। कोई भी इंस्टीट्यूशन टेम्पररी नहीं होता है, वो एक लंबे समय के लिए इस्टेब्लिश होता है। जैसे कि फैमिली सिस्टम है वो एक
बोल सकते हैं सदियों से चला आ रहा है फैमिली सिस्टम। किसी भी सोसाइटी में या फिर बोल सकते हैं पूरे वर्ल्ड में जो फैमिली सिस्टम है वो एक लंबे समय से चला आ रहा है। इसी प्रकार एजुकेशन सिस्टम है, वो भी एक लंबे समय से अलग-अलग ढंग से उसमें वो उसमें चेंजेस होते रहते हैं इंस्टीट्यूशन में। लेकिन बेसिकली जो इंस्टीट्यूशन है वो स्टेबल होती है, परमानेंट होती है। इसके साथ-साथ इसका एक ये भी बोल सकते हैं कि जो इंस्टीट्यूशन होता है वो डायनेमिक होती है। मीन्स इंस्टीट्यूशन में चेंजेस होते रहते हैं टाइम के अकॉर्डिंग, ताकि वो ग्रो कर सके, डेवलप हो सके सोसाइटी। जिस कारण जो इंस्टीट्यूशन है उसमें चेंजेस होते रहते हैं। जैसे कि फैमिली सिस्टम है। फैमिली सिस्टम में जो एंशिएंट टाइम से मॉडर्न टाइम तक फैमिली सिस्टम में बहुत सारे चेंजेस हुए हैं। जैसे कि पहले जॉइंट फैमिली सिस्टम बहुत ही ज़्यादा मात्रा में किसी भी सोसाइटी में या फिर बोल सकते हैं पूरे वर्ल्ड में एग्जिस्ट करती थी। इसके बाद धीरे धीरे जब जैसे जैसे डेवलपमेंट हुआ उस सोसाइटी का, वहाँ पे न्यूक्लियर बोल सकते हैं फैमिली रहने लगी, न्यूक्लियर फैमिली इस्टेब्लिश होने लगी। इसके बाद इस टाइम जो मॉडर्न फैमिली सिस्टम है उसमें सिंगल पेरेंट सिस्टम भी आ चुका है। इसी टाइप से मैरिज जो है उसमें भी वो भी एक इंस्टीट्यूशन है। उसमें भी टाइम के अकॉर्डिंग चेंजेस होते रहते हैं। जैसे कि पहले पॉलीगैमी होता था, पॉलीएंड्री होता था। फिर बोल सकते हैं पहले जो है डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। मैरिज ऐसा माना जाता था बेसिकली हिंदू लॉ में बोल सकते हैं, हिंदू जो सिस्टम है उसमें बोल सकते हैं कि जो मैरिज को सैक्रामेंटल माना जाता था, उसे एक अनटाई बोल सकते हैं बॉन्ड माना जाता था, जिसमें जो डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज का कॉन्सेप्ट था ही नहीं। लेकिन जैसे जैसे सोसाइटी मॉडर्न होती गई उसमें डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज का कॉन्सेप्ट आया, और इस प्रकार जो मैरिज का कॉन्सेप्ट है उसमें चेंजेस आए। इसके साथ साथ मैरिज के जो रूल्स एंड रेगुलेशन है उसमें भी चेंजेस आए। पहले जो है पॉलीगैमी होती थी, जैसे कि मैंने पहले ही बोला। इसके साथ साथ अब कई सारे रूल्स बन चुके हैं मैरिज से रिलेटेड अलग अलग लॉज के अकॉर्डिंग। सो जो इंस्टीट्यूशन है वो एक डायनेमिक कॉन्सेप्ट है, चेंजेबल कॉन्सेप्ट है। अगला है सोशल सिग्निफिकेंस और सोशल इन नेचर। मीन्स जो इंस्टीट्यूशन है वो उसका एक सोशल इम्पोर्टेंस होता है। सोशल मीन्स समथिंग रिलेटेड टू सोसाइटी। सो जो इंस्टीट्यूशन होती है किसी भी सोसाइटी की का कोई भी इंस्टीट्यूशन जो होता है उसका एक सोशल लेवल पे इम्पोर्टेंस होता है। और जो भी इंस्टीट्यूशन होती है वो बेसिकली सोशल नेचर की होती है, मीन्स वो सोसाइटी से रिलेटेड होती है। Institutions are widely recognized and accepted as important parts of society. इंस्टीट्यूशन जो है वो बेसिकली सोसाइटी के द्वारा रिकॉग्नाइज किया जाता है, सोसाइटी के द्वारा एक्सेप्ट किया जाता है। उसे ऐसा माना जाता है कि कोई भी इंस्टीट्यूशन जो है वो इम्पॉर्टेंट पार्ट है किसी भी सोसाइटी की। उस सोसाइटी को मेंटेन रखने के लिए, उस सोसाइटी में लॉ एंड ऑर्डर को बनाए रखने के लिए, उस सोसाइटी के ग्रोथ के लिए। दे इन्फ्लुएंस अ लार्ज अमाउंट ऑफ पीपल लिव्स। कोई भी इंस्टीट्यूशन एक बड़े अमाउंट के लोगों को प्रभावित करती है, उनके जीवन को प्रभावित करती है, इन्फ्लुएंस करती है। सो इंस्टीट्यूशन इज सोशल इन नेचर, दैट इज अ कैरेक्टर या फिर बोल सकते हैं मेन कैरेक्टर ऑफ इंस्टीट्यूशन। अगला है यूनिवर्सल एग्जिस्टेंस। मीन्स जो इंस्टीट्यूशन होती है सोसाइटी का, कोई भी इंस्टीट्यूशन, चाहे मैरिज हो, फैमिली हो, एजुकेशन सिस्टम हो, रिलीजन हो, ये सारे जो मेन इंस्टीट्यूशन है वो यूनिवर्सल मीन्स बोल सकते हैं संसार के हर एक सोसाइटी में एग्जिस्ट करती है। सो इंस्टीट्यूशन आर यूनिवर्सल इन नेचर। इंस्टीट्यूशन का यूनिवर्सली एग्जिस्टेंस होता है। एवरी सोसाइटी हैज इंस्टीट्यूशन दो दे मे डिफर इन फॉर्म। दुनिया के प्रत्येक जो सोसाइटी है उसमें इंस्टीट्यूशन पाए जाते हैं। इसमें इनके जो रूल्स नॉर्म्स रेगुलेशन है उसमें अंतर हो सकते हैं, उनके स्ट्रक्चर में अंतर हो सकता है, उनके ऑर्गेनाइजेशन में अंतर हो सकता है, लेकिन जो इंस्टीट्यूशन है वो हर एक सोसाइटी में पाई जाती है। जैसे कि जो फैमिली इंस्टीट्यूशन है वो दुनिया के हर एक कोने में फैमिली पाई जाती है, चाहे उसके स्ट्रक्चर में, ऑर्गेनाइजेशन में उस जो फैमिली है उसके रूल्स और रेगुलेशन में चेंजेस हों, लेकिन जो फैमिली इंस्टीट्यूशन है वो दुनिया के हर एक सोसाइटी में पाई जाती है। एग्जाम्पल, एजुकेशन एग्जिस्ट एवरीवेयर बट स्कूलिंग मेथड वेरी। जो एजुकेशन सिस्टम है वो वर्ल्ड में हर एक कंट्री में, हर एक सोसाइटी में एग्जिस्ट करती है, लेकिन एक किसी भी स्पेसिफिक कंट्री की जो एजुकेशन सिस्टम होती है, स्कूलिंग मेथड होता है, उसमें चेंजेस होते रहते हैं। अलग अलग कंट्री के एजुकेशन सिस्टम अलग होते हैं, लेकिन जो एजुकेशन सिस्टम जो इंस्टीट्यूशन है वो
यूनिवर्सल है, मीन्स हर एक कंट्री में, हर एक सोसाइटी में एग्जिस्ट करती है। अगला है सोशल नॉर्म्स एंड रूल्स। जो इंस्टीट्यूशन होते हैं उसके अपने सोशल नॉर्म्स होते हैं, रूल्स होते हैं, जो कि उस सोसाइटी के पीपल के द्वारा फॉलो किया जाता है और अपने नीड्स को फुलफिल किया जाता है। Institution follows rules and traditions. Example, marriage has rituals and custom. हर एक इंस्टीट्यूशन के अपने अपने रूल्स होते हैं, अपने रेगुलेशन होते हैं, अपने ट्रेडिशंस होते हैं। जैसे कि मैरिज एक इंस्टीट्यूशन है, उसके अपने कस्टम है, उसके अपने रिचुअल्स हैं, किस तरीके से दो पार्टीज में, मेल और फीमेल में मैरिज होगा, इसके अपने रूल्स हैं, रेगुलेशन है। मैरिज का क्या नेचर है, इसके अपने रूल्स हैं, रेगुलेशन है। उसकी क्या इंपॉर्टेंस है, इसके अपने रूल्स हैं, रेगुलेशन है। सो इंस्टीट्यूशन कंसिस्ट सोशल नॉर्म्स, रेगुलेशन एंड रूल्स। अगला है इन्फ्लुएंस ऑन बिहेवियर। कोई भी इंस्टीट्यूशन सोसाइटी के इंडिविजुअल के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करती है, जिसके थ्रू वो जो सोसाइटी में जो इंडिविजुअल होता है वो अलग अदर इंडिविजुअल से इंटरेक्ट करता है, अपने नीड्स को फुलफिल करता है। सो इंस्टीट्यूशन इन्फ्लुएंस बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल। इंस्टीट्यूशन गाइड हाउ पीपल बिहेव इन सोसाइटी। इंस्टीट्यूशन लोगों को ये गाइड करता है कि कैसे वो सोसाइटी में बिहेव करे, कैसे लोगों से इंटरेक्ट करे। एग्जाम्पल, लॉज इन अ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन कंट्रोल क्राइम। जैसे कि गवर्नमेंट स्टेट एक इंस्टीट्यूशन है जो कि लॉ के थ्रू जो सोसाइटी में जो क्राइम्स होते हैं उसको कंट्रोल करती है। सो इंस्टीट्यूशन इन्फ्लुएंस बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल। Now let's talk about merits और function of institution। मीन्स जो इंस्टीट्यूशन होते हैं उसकी क्या मेरिट्स हैं, क्या एडवांटेज हैं और उनके क्या फंक्शंस हैं, इसको देखते हैं। तो पहला है मेंटेन सोशल ऑर्डर या फिर सोशल कंट्रोल। कोई भी इंस्टीट्यूशन सोसाइटी में सोशल ऑर्डर को मेंटेन रखता है। इंस्टीट्यूशंस लाइक द पुलिस एंड गवर्नमेंट इंश्योर लॉ एंड ऑर्डर। इंस्टीट्यूशन जैसे कि पुलिस है या फिर गवर्नमेंट सिस्टम है, वो सोसाइटी में लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखती है। एग्जाम्पल, कोर्ट्स रिजॉल्व डिस्प्यूट्स एंड मेंटेन जस्टिस। जैसे कि कोर्ट सिस्टम है जो कि एक इंस्टीट्यूशन है, वो सोसाइटी में जो इंडिविजुअल्स हैं उनके बीच डिस्प्यूट को रिजॉल्व करती है और जस्टिस को मेंटेन रखती है। इसके साथ साथ जो मैरिज है, मैरिज के थ्रू मैरिज एक इंस्टीट्यूशन है जिसके थ्रू लोग अपने नीड्स को फुलफिल करते हैं और इस तरीके से जो सोसाइटी है उसमें सोशल ऑर्डर मेंटेन रहता है। फैमिली है वो सोशल कंट्रोल करती है। जब फैमिली में कोई इंडिविजुअल जन्म लेता है, कोई बच्चा जन्म लेता है, तो उसे जो बेसिक फंक्शन है उस इंडिविजुअल से रिलेटेड उसको सिखाती है, उसे एजुकेट कराती है फैमिली, जो कि प्राइमरी बोल सकते हैं, प्राइमरी एजुकेशन वहीं से किसी भी बच्चे को मिलता है, जिस कारण जो फैमिली है वो एक इंस्टीट्यूशन है जो कि सोशल ऑर्डर को मेंटेन रखती है। अगला है प्रमोट स्टेबिलिटी एंड कंटिन्यूटी। जो इंस्टीट्यूशन है वो किसी भी सोसाइटी में स्टेबिलिटी और कंटिन्यूटी को प्रमोट करती है, बढ़ावा देती है। इंस्टीट्यूशंस प्रिजर्व ट्रेडिशन एंड वैल्यूज अक्रॉस जनरेशन। जो इंस्टीट्यूशन होते हैं वो किसी भी सोसाइटी के जो ट्रेडिशंस होते हैं, जो वैल्यूज़ होते हैं, जो कस्टम होते हैं, वो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक पास करते हैं, प्रिजर्व करते हैं। जिस प्रकार जो सोसाइटी है उसका ग्रोथ होता है और सोसाइटी में स्टेबिलिटी बनी रहती है, कंटिन्यूटी बनी रहती है। एग्जाम्पल, स्कूल्स एजुकेट चिल्ड्रन जस्ट एज दे एजुकेट देयर पेरेंट्स। जैसे कि जो एजुकेशन सिस्टम है, जो स्कूलिंग सिस्टम है, उसमें जो चिल्ड्रन को एजुकेट किया जाता है उसी तरीके से जैसे कि उनके पेरेंट्स को एजुकेट किया गया था उस स्कूल सिस्टम के अकॉर्डिंग। सो जो इंस्टीट्यूशन है वो स्टेबिलिटी और कंटिन्यूटी को प्रमोट करती है। अगला है इंश्योर्स कल्चरल प्रिजर्वेशन। रिलीजियस एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन प्रोटेक्ट ट्रेडिशंस। मीन्स जो इंस्टीट्यूशन होते हैं वो किसी भी सोसाइटी का जो कल्चर होता है, कस्टम होता है, ट्रेडिशन होता है, उसको प्रिजर्व करता है। जैसे कि जो रिलीजन जो एक इंस्टीट्यूशन है या फिर एजुकेशन जो एक इंस्टीट्यूशन है, एजुकेशनल सिस्टम एक इंस्टीट्यूशन है, वो किसी भी सोसाइटी के ट्रेडिशन को प्रोटेक्ट करता है, प्रिजर्व करता है। एग्जाम्पल, टेम्पल्स, चर्चेज एंड मॉस्क्यू प्रिजर्व कल्चरल हेरिटेज। अगला है इनकरेजेस सोशल कोऑपरेशन। कोई भी इंस्टीट्यूशन सोसाइटी में इंडिविजुअल्स के बीच सोशल कोऑपरेशन को प्रमोट करता है, इनकरेज करता है, जिससे लोग एक दूसरे से इंटरेक्ट करके अपने नीड्स को फुलफिल कर सकें और सोसाइटी के ग्रोथ को प्रमोट कर सकें।
Institution helps people work together. Example, businesses create jobs and economic cooperation. इंस्टीट्यूशन लोगों को मदद करता है कि वे एक दूसरे के साथ मिलकर काम करें और अपने नीड्स को फुलफिल कर सकें। जैसे कि बिजनेस जो होता है वो सोसाइटी में जॉब्स को क्रिएट करता है, जो कि सोसाइटी में इंडिविजुअल्स के बीच इकोनॉमिक कोऑपरेशन को बढ़ावा देता है, इकोनॉमिक सिस्टम को बेटर करता है, ग्रो करता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट डीमेरिट्स या फिर डिसएडवांटेज ऑफ इंस्टीट्यूशन। तो पहला है रेसिस्टेंस टू चेंज या फिर रेस्ट्रिक्ट टू चेंज। Institution can be slow to adapt to changing social condition, which can lead to problem. जो इंस्टीट्यूशन है वो बेसिकली ट्रेडिशन को प्रमोट करता है, कस्टम को प्रमोट करता है, कल्चर को प्रमोट करता है। जिस प्रकार उसमें किसी भी नए चीज़ को बोल सकते हैं, जो सोसाइटी की कंडीशन है, जो सोसाइटी है वो डायनेमिक है, तो जो सोसाइटी में नए नए चीज़ें आती रहती हैं उसको अडॉप्ट करने में इंस्टीट्यूशन काफ़ी स्लो है, जो कि सोसाइटी में एक प्रॉब्लम को क्रिएट कर सकता है। अगला है इनइक्वालिटी। Institution can perpetuate existing inequalities by favoring certain groups over others. सोसाइटी में जो इंस्टीट्यूशन होते हैं वो इनइक्वालिटी को क्रिएट कर सकते हैं किसी स्पेसिफिक ग्रुप को सोसाइटी में फेवर करके दूसरे अदर ग्रुप पे। सो ये भी एक डीमेरिट है इंस्टीट्यूशन। अगला है इनएफिशिएंसी। इंस्टीट्यूशन कैन बिकम स्लो एंड इनएफिशिएंट ड्यू टू एक्सेसिव रूल्स। कोई भी इंस्टीट्यूशन, जब किसी इंस्टीट्यूशन में बहुत ज़्यादा रूल्स होते हैं तो वो इनएफिशिएंट हो जाती है, इनएफिशिएंट तरीके से काम करती है। एग्जाम्पल, गवर्नमेंट ऑफिस में हैव लॉन्ग डिले इन प्रोवाइडिंग सर्विस। गवर्नमेंट ऑफिस में किसी भी सर्विस को प्रोवाइड करने में लंबा समय लग जाता है क्योंकि उसमें रूल्स एंड रेगुलेशन बहुत ज़्यादा मात्रा में होते हैं। अगला है सपरेशन ऑफ इंडिविजुअल फ्रीडम। जो इंस्टीट्यूशन है वो बेसिकली ट्रेडिशन को, कस्टम को, कल्चर को प्रमोट करता है, जो कि सोसाइटी के ग्रोथ को बोल सकते हैं एक तरीके से प्रिवेंट करता है, रेस्ट्रिक्ट करता है, इंडिविजुअल के फ्रीडम को सप्रेस करता है। सम इंस्टीट्यूशन इम्पोज स्ट्रिक्ट रूल्स दैट लिमिट पर्सनल चॉइस। कुछ इंस्टीट्यूशन इंडिविजुअल पे स्ट्रिक्ट रूल को इम्पोज करते हैं, जो कि इंडिविजुअल का जो पर्सनल चॉइस होता है उसको लिमिट करता है, रेस्ट्रिक्ट करता है, जो कि एक बहुत बड़ा बोल सकते हैं डीमेरिट है इंस्टीट्यूशन का। एग्जाम्पल, रिलीजियस इंस्टीट्यूशन में रेस्ट्रिक्ट वुमेन्स राइट इन सम कल्चर्स। जो रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है वो जो वुमेन राइट है किसी कल्चर में, स्पेसिफिक कल्चर में, किसी सोसाइटी के जो कल्चर है उसमें वुमेन की जो राइट्स हैं उसको रेस्ट्रिक्ट करते हैं। रिलीजन के द्वारा बेसिकली ये माना जाता है कि वुमेन्स को एक लिमिटेड राइट्स मिले हुए हैं किसी भी सोसाइटी में। सो जो रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है वो वुमेन राइट को रेस्ट्रिक्ट कर सकता है, जिस कारण जो इंस्टीट्यूशन है उसको सेपरेशन ऑफ इंडिविजुअल फ्रीडम माना गया है, जो कि एक इसका मेन डीमेरिट है। सो ये था फुल कॉन्सेप्ट ऑफ इंस्टीट्यूशन। If you found this video helpful, if you found this explanation helpful, don't forget to like this video, subscribe my channel and share this video. Thanks for watching.